फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे सेकंड चैप्टर आपका प्रारंभिक समाज। इससे पहले हमने चैप्टर किया था कब कहाँ और कैसे। ये आपका इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है, प्रारंभिक समाज। ठीक है, और ये जो वीडियो है सीटेट पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव का प्रारंभिक जीवन जो था पूर्णतः प्राकृतिक था। मानव का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था? पूर्णतः प्राकृतिक था। मानव प्रधानता अखेट पर निर्भर करते थे, मतलब कि पहले के टाइम पे मानव क्या थे? शिकार पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। उनका जो भोजन था वो क्या हुआ करता था? मांस कंदमूल हुआ करता था। मानव जो था उस टाइम पर अग्नि से अपरिचित था। उसको आग का उपयोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते उसको कुछ नहीं पता था। उनके पास न ही कोई निवास स्थल हुआ करता था रहने के लिए। उनका जीवन पूर्णतः खानाबदोश एवं घुमक्कड़ था। मनुष्य कृषि क्रम तथा पशुपालन से भी परिचित नहीं था। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का मात्र उपभोक्ता था, ना कि उत्पादक। उस टाइम पे क्या होता था? ना तो मानव को आग का उपयोग करना आता था और ना ही उसका कोई निवास स्थान था। वो घुमक्कड़ हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और इसी प्रकार उनका जीवन चलता था। उस टाइम पर क्या था? मानव जो था वो उपभोक्ता था, ना कि उत्पादक। मतलब कि वो केवल जो भी प्रकृति से उसको प्राप्त होता वो खाया करता था। उसको ये नहीं पता होता था कि इसकी सब्जी भी बनती है, ये इसका उपयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसको ये सब उपयोग करना नहीं आता था। वो केवल उपभोक्ता था, ना कि उत्पादक। उत्पादक हम उसको कहते हैं जो किसी चीज़ का उत्पाद करता है, बनाता है। उनका जीवन क्या था? प्राकृतिक था। और संग्राहक किसे कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? खास संग्राहक कहते हैं। उनका जीवन क्या था? प्राकृतिक था। वे अखेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस फल फूल हुआ करता था। उनका कोई निवास स्थान नहीं था। आदि युग में मानव कृषि कार्य एवं पशुपालन से भी परिचित नहीं था। इसके बाद हम आरंभिक मानव की बात करते हैं। आरंभिक मानव भोजन के लिए शिकार पर निर्भर थे, अतः अपना शिकार ढूंढने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? एक स्थान से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। अगर वह ज़्यादा दिनों तक एक स्थान पर रहते थे तो वह आसपास के जानवरों पौधों फलों को खाकर क्या कर देते थे? समाप्त कर देते थे, जिसके कारण उन्हें दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। पेड़ पौधों में अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग फल फूल आया करते थे, अतः उपयुक्त मौसम के अनुसार लोग उनकी तलाश में अन्य स्थानों पर जाया करते थे। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, आरंभिक मानव ने अपने कामों के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। इस टाइम पर क्या है? आरंभिक मानव ने धीरे धीरे क्या करने लगे? पत्थरों लकड़ी और हड्डियों का उपयोग करने लगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है वो फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए, झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आरंभिक मानव का निवास स्थल या जीवन स्थल कह सकते हैं। आरंभिक मानव पुरास्थल में रहते थे। पुरास्थल अब किसको कहा जाता है? देखिए, पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह वहीं उन्हें छोड़कर चले गए। ये औजार कहाँ थे? जमीन के नीचे, ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र की नदी के तल तक भी पाए जाते थे। भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे पुरास्थल हैं जहाँ पर ये शिकारी खास संग्राहक के प्रमाण हमें मिले हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर शिकारी खास संग्राहक रहा करते थे। भीमबेटका कहाँ पर है? ये हमारा आधुनिक मध्य प्रदेश के स्थित आवासीय पुरास्थल है जहाँ आदि मानव रहते थे। यहाँ स्थित गुफाएं और कंदराओं में वह इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं में राहत मिलती थी। इसके बाद और भी कई ऐसी पुरास्थल हैं जैसे कि आपका प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में भी मिलती हैं, जो कि नर्मदा घाटी के पास है। इसके बाद पाषाण औजारों का निर्माण। देखिए, औजारों का निर्माण जो था वो पत्थर के औजार जो थे उनका उपयोग दो प्रकार से किया जाता था। दो तरीके थे उन उपकरणों को बनाने के। पहला था पत्थर से पत्थर को टकराकर, दूसरा दवा शल्क तकनीक के द्वारा। पत्थर से पत्थर का टकराना मतलब इसका मतलब यह है कि यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर शल्क निकाले जाते थे तब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। मतलब वो ऐसा उपकरण होता था
जिसको वो अपने हाथ में ही पकड़ सकते थे और वो थोड़ा नोकीला होता था। ऐसे उपयोग किया जाता था, पत्थर से पत्थर को टकरा के ऐसे औजार बनाए जाते थे। दूसरा, दबाव शल्क तकनीक, मतलब इसमें क्या होता था, इसमें कोण का आकार स्थिर सतह पर टिकाया जाता था। इसको एक स्थिर सतह जो प्लेन होती थी वहाँ पर टिकाया जाता था और इस कोण पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क बनाए जाते थे या निकाले जाते थे। इसके बाद है आग की खोज। देखिए, आग की खोज जो थी वो प्रथम बार कहाँ मिली हमें, अब आग के जो अवशेष थे वो हमें प्रथम बार कहाँ पे मिले थे, हमारा जो आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुन्नूर गुफा में हमें जो राख के अवशेष मिले थे। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जो थे उन्हें आग जलाना आ गया था। आग का प्रयोग जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, जानवरों को दूर भगाने के लिए आदि के लिए किया जाता था। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई, परंतु आग का उपयोग उन्होंने कब किया था, नवपाषाण काल में किया था। इसके बाद भाषा एवं कला। होमो हैबिलिस जो थे वो सबसे पहले बोलने वाले लोग थे। बोली जाने वाली भाषा और कला का विकास 40,000 से 35 वर्ष पूर्व हुआ था। आरंभिक मानव ने अपनी कलात्मक क्षमता का प्रयोग शैल चित्रकला में भी किया था। ऐसे में कई गुफाएं मिली हैं जहाँ पर क्या है, जानवरों के चित्र वगैरह सजीव चित्रण मिले हैं। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल, द प्री हिस्टोरिकल पीरियड जिसे हम कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पुरापाषाण काल क्या होता है। देखिए, पुरापाषाण काल ग्रीक शब्द पेलियो और लिथिक से मिलकर बना है। पोलियो का मतलब पुराना और लिथिक का मतलब है पत्थर। तो हम कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल का जो युग था वो कब से कब तक था, 2 मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवधि को हम पुरापाषाण काल कहते हैं। और पुरापाषाण काल को 3 काल में विभक्त किया गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम मध्यपाषाण काल की बात करें तो उसका जो काल का समय है वो क्या है, 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में क्या है, हमें छोटे छोटे औजार मिले हैं। नवपाषाण काल क्या है, यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को हम क्या कहते हैं, नवपाषाण काल कहते हैं। यह नव का मतलब क्या है, नए से। इस काल में पत्थर के औजार मिले हैं हमको, ठीक है, धातु के हथियार मिले हैं और बुर्ज, होम, बेहरगढ़, कोहली वहवा, दाओलेजी, महागढ़, हुल्लूर, यहाँ पे क्या है, नवपाषाण काल, ये नवपाषाणित स्थल हैं आपके। तो ये थे आपके एक छोटे से वीडियो, 2nd चैप्टर है आपका। इसके MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।